हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एडोरेशन में। आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट वांगशियन फैन फिक्शन शैडो ऑफ ऑब्सेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ओमेगावर्स स्टोरी है जिसमें टॉप लान जैन और बॉटम वे यिंग है। वे यिंग एक छोटे से विलेज चोंगचिंग से है और लांजन एक पावरफुल बिलियनर है। लेकिन वो सिर्फ बिलियनर नहीं बल्कि एक डेंजरस और साइको पर्सन भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक छोटे से विलेज चोंगचिंग का सीन। ये विलेज एक पीसफुल और सुंदर जगह है जहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल की सुविधा है, लेकिन हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स को सिटी जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस विलेज में लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर खुशी दुख में साथ खड़े होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वेइंग के बारे में। वेइंग एक क्यूट, इनोसेंट और सिंपल सा ओमेगा बॉय है। वह यहाँ अपने छोटे से विलेज चोंगचिंग में अपनी मॉम और उनकी करीबी दोस्त चांगसे सांड्रिन के साथ हैप्पीली रहता है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है और बचपन से ही उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। उसका एक बड़ा ड्रीम है अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स की आर्ट एग्जीबिशंस करना। लेकिन उसकी मॉम कांगसे सनरेन कभी उसे सिटी नहीं भेजना चाहती। वह हमेशा वेइंग से कहती हैं कि सिटी अच्छी जगह नहीं है क्योंकि उसी जगह पर उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था। वेइंग का बेस्ट फ्रेंड नी हुआईसंग है जो एक अल्फा है। वह भी चोंगचिंग आता रहता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, और जब भी वह आता है वे यिंग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता है। कभी चॉकलेट्स, कभी कलर्स या फिर कोई क्यूट सी गिफ्ट। वे यिंग का एक छोटा भाई भी है, शाओशिंगचन, लेकिन वह सिटी में अपनी आंट मैडम यू के साथ रहता है, वहाँ स्कूल और अपनी स्टडीज़ के लिए। वे यिंग उसे मिस करता है लेकिन उसके फ्यूचर के लिए हैप्पी भी होता है। शोशिंचन वहाँ बेटर एजुकेशन के लिए गया है और मैडम यू उसका ध्यान रखती है। वेइंग वाटरफॉल के पास बैठकर एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना रहा था। उसकी ब्रश स्ट्रोक्स वाटरफॉल की खूबसूरती को कैनवस पर उतार रही थीं। अचानक उसका ब्रश हाथ से गिर गया। किसी ने पीछे से उसकी आईज को अपने हैंड से कवर कर लिया। धीरे से उसके ईयर में विस्पर किया, गेस करो मैं कौन हूँ। वेइंग हंसता हुआ बोला, नी हुआईसंग, मुझे पता है तुम हो। नी हुआईसंग ने हैंड्स हटाए, पोट बनाते हुए बोला, वेइंग, तुम हमेशा मुझे पहचान लेते हो। वेइंग हंसता हुआ बोला। वेइंग हंसता हुआ बोला, नी हुआईसंग, बच्चा बनने की आदत छोड़ो, तुम अब यूनिवर्सिटी में हो। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हारा क्या? क्या तुम आगे की स्टडीज नहीं करोगे? नी हुआईसंग ने पूछा। वेइंग की स्माइल हल्की पड़ गई। नी हुआईसंग, मॉम मुझे शंघाई नहीं भेजेंगी और यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन तुम्हारी मॉम ने शाओशिंगचन को तो वहाँ भेजा है ना, और वह भी तो अपनी स्टडीज वहीं से कर रहा है। ये ख्वाइसंग बोला। और तुम्हारा ड्रीम का क्या? तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन? वेइंग ने हल्के से कहा। मुझे नहीं पता। नी ख्वाइसंग सोचता हुआ बोला। आई नो, तुम्हारी मॉम तुम्हें वहाँ क्यों नहीं भेजना चाहती? क्या मैं एक बार उनसे बात करूं? नी हुशंग ने हंसते हुए कहा। क्या मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? हाँ बिल्कुल, चलो, वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वेइंग ने हुआईसंग को अपने घर लेकर गया, जो कि विलेज का बाकी घरों से थोड़ा बड़ा था। वहाँ एक छोटा सा पॉन्ड था। वेइंग दरवाजे के पास गया, उसे ओपन किया और नी हुआईसंग को अंदर ले आया। मॉम, मॉम, वेइंग स्माइल करता हुआ बोला। अंदर से एक लेडी बाहर आई जिसने एक ब्यूटीफुल सी वाइट हनफू पहनी हुई थी। पेयिंग, तुम आ गए, उन्होंने कहा। उनकी नज़र नी हुआईसंग पर पड़ी। ओह नी हुआईसंग बेटा, तुम? यस आंट, कैसे हो? नी हुआईसंग हल्के से बोला। मैं ठीक हूँ बेटा,
तुम्हारे लिए खाने का कुछ लाती हूँ। कांग्सी सांडन किचन में गईं और कुछ ही देर में कई डिशेस लेकर आईं, जिन्हें उन्होंने टेबल पर रखा। खाओ बेटा, उन्होंने कहा। मी हुआइसंग ने खाते हुए पूछा, आंट, क्या आपने वेइंग का रिजल्ट देखा? चांगसे सांडन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, वेइंग ने टॉप किया है। तो आप नहीं चाहती कि वेइंग आगे बढ़े? मी हुआइसंग ने सीधा पूछा। वैसे भी मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जानता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखती है और टॉप स्टूडेंट्स को फ्री में एडमिशन मिलता है। उनका फुल कोर्स स्कॉलरशिप से कवर होता है। चंग से सांडन स्माइल करते हुए बोली, हाँ नी वाइसंग, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे फादर एक बिग बिजनेसमैन थे और उनकी कंपनी का 60% शेयर आज भी मेरे नाम है और रिमेनिंग 40% शेयर मेरी बहन के नाम है। मैं वेइंग के लिए एक अच्छा कॉलेज अफोर्ड कर सकती हूँ। चंग से सांडन स्माइल करती हुई बोली, वेइंग बेटा, क्या तुम पॉन्ड से पानी ला सकते हो? वेइंग धीरे से बोला, यस माम। वह उठा और एक मटका लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसके माइंड में यही सवाल घूम रहा था, मॉम के पास इनफ मनी है, फिर भी वह मुझे वहाँ क्यों नहीं भेजती? चंग से सांडन ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, बेटा, बात मनी की नहीं है, बात वेइंग की है। वह एक ओमेगा है और तुमने ना उसे देखा है, वह कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। यहाँ तक कि चोंगचिंग का हर एक अल्फा उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता है। वह बहुत इनोसेंट और नाइव है, उसने वह सिटी की दुनिया नहीं देखी है। वह बहुत सिंपल है और मुझे डर है कि वह उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे भी उसे वहाँ भेजना था, मैं चाहती थी कि वह अपने करियर में आगे बढ़े, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई अल्फा उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वह तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। और रही बात शोशिंगजन की, वह वेइंग से बिल्कुल अलग है। वह एक वाइल्ड ओमेगा है। वह खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वेइंग, वह तो सही और गलत पर्सन भी पहचान नहीं पाता और इजीली हर किसी पर ट्रस्ट कर लेता है। पर आंट, मैं हूं ना, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। चंग से सांडन और नी हुआइसंग दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। चिंग ब्रदर, नी हुआइसंग ने कहा, हाँ आंट, मैं हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरे होते हुए कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। चंग चंग ने कामली कहा, और वैसे भी आपको कुछ दिखाना है मुझे। अच्छा, और वो क्या? चंग से सांडन ने क्यूरियस होते हुए पूछा। आप खुद देख लीजिए, जंग चंग ने कहा। चंग से सांडन ने जांग चंग के हाथ से एनवलप लिया और उसे खोला। उनकी आईज शॉक में वाइडेंड हो गईं। चांगचंग, तुमने मुझे बिना पूछे वेइंग की बनाई सारी पेंटिंग्स वहाँ कैसे भेजी? उन्होंने कहा। आंट, आपको पता है ना, लानयी को वो पेंटिंग्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने वेइंग को अपने आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में एडमिशन देना चाहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे उसकी बनाई पेंटिंग्स की एक आर्ट एग्जीबिशन भी कराएंगे। वह चाहते हैं कि वेइंग अपने करियर में आगे बढ़े। इतनी अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी। नी वाइसंग धीरे से मम्बल्ड करता है, यानी तुम्हारा मतलब गुसु यूनिवर्सिटी? वो शंघाई की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। लोग लाखों रुपए डोनेशन देकर वहाँ एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं। चंग चंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, वेइंग को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। और वैसे भी आंट, लान किरण तो आपका दोस्त है ना, आप बचपन से साथ में थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, वो और आपके फादर, हम सब भी गुसु यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए थे। तो प्लीज़ आंट, मना मत करो ना, नी हुआइसंग ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। चंग से सांडर ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने कामली कहा, उसे उसके करियर पर फोकस करना चाहिए और अपना ड्रीम पूरा करने का पूरा राइट है। तुम, जो हमेशा अपना ड्रीम पूरा करना चाहती थी, तुम एक अच्छी सीईओ थी, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। मैं तो एडवाइस करूंगी कि वापस आ जाओ। माम आज भी तुम्हारा वेट कर रही है। चंग से सांडन ने हल्के से साई किया।
मॉम ने मुझे और मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं किया था। "ह्यू, तुम तो जानती हो ना, वो सब भुला जाओ," मैडम यू ने कहा। "मैं नहीं भूल सकती। ठीक है, तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। कम से कम वेइंग को तो भेज सकती हो, और जांगचंग भी उसी यूनिवर्सिटी में है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसकी सेफ्टी की चिंता मत करो।" अच्छा, अगर क्या हुआ, अगर कोई साइको उसके पीछे पड़ गया तो? कैंगसे सैनरिन ने चिंता जताई। चंगसे सैनरिन, तुम बहुत नेगेटिव सोचती हो, प्लीज मना मत करो, सब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नी हुआईसंग ने फिर से रिक्वेस्ट किया। चंगसे सैनरिन ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वेइंग खड़ा था। वो स्माइल करते हुए बोली, इधर आओ वेइंग। वेइंग उनके पास आया। मुझे प्रॉमिस करो कि हमेशा अपनी आंट जांग चेंग और जांग यानली की बात मानोगे, चांगसे सैनरिन ने सॉफ्टली कहा। हाँ मॉम, वेइंग ने सिर हिलाया। और कभी किसी अल्फा पर अपनी फैमिली से ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। किसी स्ट्रेंजर पे ज़्यादा भरोसा मत करना। अल्फा अच्छे नहीं होते। क्या मैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता? वेइंग ने पूछा। मैं ऐसा नहीं कह रही। तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो, और अगर कोई पसंद आए या प्यार हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन कभी किसी को अपना एडवांटेज उठाने मत देना, समझे? यस मॉम। ठीक है, अपना लगेज पैक कर लो और अपना ध्यान रखना, कैंगसे सैनरिन ने कहा। यस मॉम। आंट, लगेज की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ हानफू नहीं पहनने वाला है। मैं उसे वहाँ से अच्छे से कपड़े दिला दूंगा और उसके हेयर्स भी कट करवाऊंगा, नी हुआईसंग ने कहा। क्या हेयर्स? वेइंग ने शौक में पूछा। वेइंग, वो सिटी है, अगर तुम वहाँ ऐसे गए ना तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, नी हुआईसंग ने समझाया। ठीक है, चलो कार में बैठो, नी हुआईसंग ने कहा। वेइंग चैंग से सैंडन के पास जाकर उन्हें हक करता हुआ सॉफ्टली बोला, आई मिस यू मॉम। चंग से सैंडन ने उसे जेंटली होल्ड करते हुए कहा, मैं भी पिता। अपना ध्यान रखना और मेरी बात याद रखना, चंग से सैंडन ने उसे जेंटली होल्ड करते हुए कहा। पिता, अपना ध्यान रखना और मेरी बात याद रखना, चंग से सैंडन मुस्कुराते हुए बोली। बाय बाय वेइंग, अपना ध्यान रखना और मुझे एवरीडे कॉल पे बात करना, आई रियली मिस यू मॉम। चंग चंग ने वेइंग को कार में बैठाया और कार वहां से चल दी। चंग से सैनरिन धीरे से विस्पर करते हुए बोली, मुझे डर है उसके साथ वो ना हो जो कई सालों पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था। उसकी लाइफ में कोई ऐसा साइको पर्सन ना आ जाए जैसे उसके लाइफ में आया था। आई होप ऐसा ना हो। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि ये पार्ट थोड़ा स्लो था, क्योंकि इसमें मैंने वेइंग और उसकी मॉम के बारे में बताया। लेकिन ट्रस्ट मी, नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी और भी एक्साइटिंग हो जाएगी। अगले पार्ट में आप लोग वेइंग और लानजान की पहली मुलाकात देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करेंगे। आप मेरी फैन फिक्शन किस ऑफ डार्कनेस भी वॉटपैड पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और क्या आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। बाय बाय।